नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के YouTube चैनल पर। साथियों, आज जो है एक मैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है एक्चुअली में उनका किसी एग्जाम में फेल होने का एक रीजन रहता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम में फेल हुआ तो वो सर सबसे पहले आगे कहता है कि सर मैं जो है जीएस की वजह से पीछे रह गया, या जीएस में मेरे 1-2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मैं अच्छा स्कोर कर जाता, या सर मेरी जीएस बहुत कमजोर है, या सर मैं जीएस में कैसे अच्छा स्कोर कर पाऊंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है अक्सर करके स्टूडेंट के रहते हैं। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए ये चीज एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जीएस की आखिर तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम अपनी जीएस को इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो उसी के लिए ये हमारा सेशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये मतलब एक चीज होती है कि भटको मत, आपको क्या पढ़ना है वो चीज समझो पहले, और जीएस की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो भी आप लोगों को यहां पे जानना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है बेटा कि जब हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप लोगों को पता है कि इसका कि रोल कितना रहता है, जब हम जीएस की तैयारी करते हैं हमारी बहुत बड़ी गलती ये रहती है कि हम जो 10th और 12th यहां पर सही तरीके से नहीं पढ़ते। ठीक है, जब हम अगर एकेडमिक चीजों को सही से पढ़ के जाएंगे तो कंपटीशन में हमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमें वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर जो है वो कमी कर देते हैं अपने अंदर सबसे बड़ी, क्योंकि वहां वो इस चीज को यहां से सही तरीके से कवर करके नहीं चलते, जिस वजह से उन्हें जो है आगे चल करके दिक्कत होती है। चलो कोई बात नहीं, आपने यहां से जो भी किया जिस तरीके से किया, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही सॉलिड तरीका बताऊंगा कि आप जो है इस तरीके से मतलब जीएस को अपना बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है बेटा, सबसे पहली जो चीज है वो आप लोगों को ये देखना है कि कैसे जो है मैं जीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं। आप लोग एक न्यूज़पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि आज के समय में जीएस के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो रोल रह रहा है इंपॉर्टेंट, वो रह रहा है बेटा जीएस। जीएस में मतलब न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रह रहा है आपका न्यूज़पेपर का, क्योंकि न्यूज़पेपर में से जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, लगभग किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करेंगे 7 से 8 क्वेश्चन लगभग आपके करंट अफेयर से आते हैं, और वो डेली बेसिस के जो न्यूज़पेपर होता है वहां से आते हैं। मेरा ये आप सभी लोगों को ये संदेश है, ये चीज आप लोग ये मत समझिए कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, कि मतलब 1 घंटे सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा तो मतलब हमने समय बर्बाद कर लिया। नहीं, आप 1 घंटे का न्यूज़पेपर अगर प्रतिदिन पढ़ रहे हैं और महीने के एंड में आप जो है किसी एक पत्रिका को पढ़ रहे हैं, किसी भी पत्रिका को आप पर्टिकुलर उसको फॉलो करिए। महीने के एंड में लगभग 2-3 दिन में आप एक पत्रिका को फॉलो कर लीजिए, उसके साथ ही आप जो है प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़िए। क्या करिए? प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़िए। और ये प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आप लोगों को जीएस में एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगी जहां से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हल्की सी मेहनत करने के साथ ही सिलेक्ट होते चले जाएंगे। ये जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है और सभी छात्रों से, और आप जो है जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, प्रतिदिन करना है, 1 घंटे करना है, क्योंकि यहां से आप लगभग 7 से 8 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़पेपर में क्या रहता है कि बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, क्योंकि अगर मान लो कोई रिसेंटली में कोई इश्यू है या कोई घटना है तो वो 3-4 दिन लगभग न्यूज़पेपर में रहती है।
ठीक है। और जब वो 3-4 दिन तक उससे जुड़ी हुई चीजें या वो चीज या उससे मतलब उसकी घटना या उसकी कहानी वो न्यूज़पेपर में रहती है, तो इससे क्या रहता है कि आप 3-4 दिन तक उस चीज से कनेक्ट फील करते हैं। जब आप उससे कनेक्ट रहेंगे 3-4 दिन तक, तो वो चीज आपको ऑब्वियसली बात है कि एक ना एक दिन मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो आपके दिमाग में बस जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आप लोगों को क्या करना है, प्रतिदिन न्यूज़पेपर को फॉलो करना है बेटा। ठीक है। ये आपको जीएस में बहुत आगे ले जा सकता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात मैं करूं बेटा, तो सबसे पहले जब आप कंपटीशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको लूसेंट कवर करना चाहिए। ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया का मतलब किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सबसे पहले आप लूसेंट को कवर करो। इसको 4 से 5 बार कम से कम 2-3 महीने में पढ़ लो। न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही में आप लूसेंट को 4 से 5 बार जैसे ही कवर करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जागृत होंगे जिससे कि आप उन चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करोगे। ठीक है। जब इन चीजों को डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो यहां से मैं आप लोगों को इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने न्यूज़पेपर और ये लूसेंट को इस तरीके से अध्ययन कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं ना, उनमें लगभग 70 से 80% वृद्धि हो जाएगी। पहले अगर आपके चांस 50% बन रहे थे तो वही 50% में से फिर वो जो है बढ़ करके लगभग 70-80% हो जाएगा। अगर आपके 0% चांस बन रहे तो 70-80% चांस हो जाएंगे कि आप जो है किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट हो। ठीक है। ये हो गया आपका लूसेंट का। अब इसके बाद अगर बेटा कोई मान लो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है, तैयारी नहीं भी करना चाह रहा है, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जो है जीवन में एनसीईआरटी कि 6 टू 12, क्योंकि ये हमने एकेडमिक में पढ़ना होता है एक्चुअल में। ठीक है। जो एनसीईआरटी यहां पर रिकमेंड की जाती है वो एकेडमिक, जब हम 6, 7, 8 क्लास 9th क्लास में होते हैं तो वहां पर हमें ये सही तरीके से पढ़ना होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये सारी चीजें हिंदी मीडियम या कोई भी मीडियम हो बहुत सारे छात्रों को नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से ये चीजें जो है क्या रह जाती है, उसकी मिसिंग रह जाती हैं और यहां पर बच्चा जो है कमजोर फील करता है। ठीक है। तो ये इसके बाद जैसे आपने सोचा कि मैं पीसीएस का एग्जाम देने जा रहा हूं, यूपी पीसीएस का देने जा रहा हूं, तो सबसे पहले आप जैसे ही लूसेंट कवर किया और न्यूज़पेपर तो फॉलो कर ही रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना, न्यूज़पेपर को नहीं छोड़ना है। न्यूज़पेपर मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे कंपटीशन का एग्जाम दे या ना दे, क्योंकि उसे अपने आसपास के परिवेश की जानकारी उससे बहुत अच्छे से रहेगी कि हमारी देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है। ठीक है। तो जब आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तरफ जो है टर्न करते हैं यहां के बाद, तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 12 कवर करनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। जीएस वाले जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट की जो है आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी कवर करना चाहिए। कब? जब आप यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तरफ टर्न करो तब। उससे पहले अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो वनडे एग्जाम के लिए मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितनी बार हो सके उतनी बार लूसेंट कवर करो और पर डे एक न्यूज़पेपर फॉलो करो। आप जो है अपने एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पर ऊपर पहुंच जाएंगे। बहुत टॉप लेवल के टॉप जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो टॉप कॉम्पिटिटर होते हैं, उनकी श्रेणी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए ये आपने दे दिया, तो आप अगले बार आपको आगे क्या करना है बेटा, यहां के बाद आप मानक बुक पढ़ लीजिए। अब मानक बुक क्या क्या होती है, जैसे आपका पॉलिटी का हो गया लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है, या रमेश चंद्र की अर्थशास्त्र हो गई। ठीक है। इस तरीके की बुक जो है अगर आप पढ़ेंगे, मानक बुक जब पढ़ लेंगे
तो आपका जीएस 100% ऐसा हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। बहुत अच्छे बेस पर आपकी जीएस हो जाएगी। और लगभग मैं अगर बात करूं, जैसे किसी भी एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना करने के बाद आपके 25 में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। न्यूज़पेपर तो फॉलो कर ही रहे हैं, ठीक है, साथ ही में एक पत्रिका भी फॉलो करनी है। न्यूज़पेपर तो फॉलो कर ही रहे प्रतिदिन, साथ ही में आपको एक पत्रिका फॉलो करनी है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, लूसेंट की बुक कवर करनी है। लूसेंट की बुक के बाद आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, और एनसीईआरटी के बाद बेटा आपको क्या करना है, मानक बुक पढ़नी है। आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का बहुत ही मतलब बेनिफिट देगा, ठीक है। तो जीएस को मतलब अच्छा स्कोर हो जाएगा, इससे आपकी जीएस भी मजबूत हो जाएगी और आपकी जीएस तैयारी करने का यही समय। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर जीएस में जो है हमें कितना समय देना चाहिए, कितना समय जीएस में पढ़ाई के लिए देना चाहिए। तो बेटा मैं आपको ये चीज रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 3 घंटे जो है जीएस को आपको प्रतिदिन देना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटर है, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन जीएस के लिए 3 घंटे देना चाहिए। आप अगर यूपीपीसीएस यूपीएससी की बात करें तो वहां पर तो सारा सिलेबस ही जीएस का हो जाता है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वहां पर डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। और अगर आप एसएससी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन जीएस के लिए 3 घंटे देना ही चाहिए। अब 3 घंटे में मैंने आपको बता दिया, 1 घंटा तो न्यूज़पेपर वो अलग हो गया, वो तो हर किसी को करना है। 3 घंटे में आप जो आपकी लूसेंट की बुक है इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आधे घंटे में, या 5 या 10 20। ये बहुत अच्छा तरीका है आपको जीएस मजबूत करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में यहीं तक हम जो है बात आपको रखते हैं। आगे जो है और इस तरीके के सेशन आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे कि आप लोग जो है कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को पास करने की सबसे अचूक रणनीति क्या होती है। इस तरीके के हम बहुत सारे सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।